दोस्तों 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाए इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, कि किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार की षष्ठी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब यह 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 5 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 5 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है,
और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 5 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 5 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में यह 5 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 से 5 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, हैं नाना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है, या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर यह 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है, ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना? या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी मंगलवार का है, और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से।
अब देखिए देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चुक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की साढ़े साथी रहती है। शनि ढैया का प्रभाव भाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, है ना? लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है? एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं बल्कि 501% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, न आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंद्र में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां उसकी नित्य पूजा की जाती है, वहां से क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहां तुलसी का वास होता है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोज तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से स्वयं की रक्षा करता है। जिस घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा करती हैं और उसे जल अर्पित करती हैं, वे सदा सुहाग रहती हैं। इनके इस पुण्य कर्म के कारण घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जिस घर की महिलाएं तुलसी की पूजा नहीं करती, उस घर में सदा क्लेश रहता है और वे पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी घर में तुलसी का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि यह विष्णु प्रिया देवी मानी गई है। जिस स्थान पर यह होती हैं, वहां पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं पधार हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ही की थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्रों में बताए गए तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या है। शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार बताए गए हैं, और इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ने के क्या नियम हैं, किन स्थानों पर तुलसी को नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अन्यथा घर में तुलसी रखना का कोई औचित्य नहीं होता।
यदि आप तुलसी रखते हैं और इन साधारण से नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे तुलसी का अपमान होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्ध्व दिशा है। इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से ऊर्जा और हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करें, तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही छत पर तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है और धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़े। इससे तुलसी हरी भरी रहती है। किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ने से तुलसी में ज्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी को कष्ट होता है। इसलिए तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहां बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और तेज धूप भी उस पर ना पड़े। इससे तुलसी का पौधा कभी नहीं मुरझाता है और हमेशा हरा भरा रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। इससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव का मंदिर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में न लगाएं। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें छत से पानी ना गिरे अथवा किसी भी अन्य प्रकार का जल तुलसी के पौधे में ना गिरे। नाली बाथरूम के पास या फिर जिस स्थान पर आप कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा न लगाएं। अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और घर से चली जाती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा वास्तुशास्त्र में तुलसी के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी के लिए ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा हमेशा ही विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, अर्थात 1, 3 या 5 संख्या में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन घर में एक ही तुलसी का पौधा हो तो यह सर्वोत्तम होगा, जिसकी आप अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल, कूड़ेदान आदि चीजें ना रखें। इससे तुलसी के आसपास का वातावरण नकारात्मक बनता है और मां लक्ष्मी स्थान से दूर चली जाती है। अब जानते हैं घर में कौन सा तुलसी का पौधा श्रेष्ठ फल देता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी अथवा श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा किसी भी अन्य प्रकार की तुलसी रखना उचित नहीं माना जाता। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और बुरी मंजरी होती है। इस तुलसी की टहनी सफेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेत वर्ण वाली होती हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी तुलसियों में इसका सबसे अधिक औषधीय महत्व है। यह तुलसी इतनी पवित्र है कि यह शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन जिस तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है वह राम तुलसी होती है। इसे सभी तुलसी के पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। राम तुलसी का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर ना लगाएं जहां अधिक छाया पड़ती हो। दूसरी है श्याम तुलसी। श्याम तुलसी के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं।
कृष्ण तुलसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्या के लिए होता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु से मिलता हुआ माना जाता है। इसी वजह से घर में श्याम तुलसी भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन से ज्यादा इसका इस्तेमाल औषधि रूप में करना शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तु के अनुसार अगर तुलसी सूख जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में तुलसी की पत्तियां सूखने लगे तो समझना चाहिए कि घर से लक्ष्मी जा रही है, जिससे घर में धन का खर्च बढ़ने लगता है और दरिद्रता आती है। इसीलिए तुलसी का बहुत सावधानी से ख्याल रखना होता है। यदि किसी घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हों तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी अशुभ संकेत होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी इस तरह की तुलसी नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी पर बहुत ज्यादा मंजरी लगने लगे तो उसके स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पर जब बहुत ज्यादा मंजरी लगती है तो तुलसी कष्ट में होती है, और जिस घर में तुलसी कष्ट में होती है उस घर के सभी सदस्य भी कष्ट में होते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानियां आती हैं और शोक का वातावरण बना रहता है। इसीलिए तुलसी पर अधिक मंजरी नहीं आनी चाहिए। इसे समय समय पर हटाते रह। मान्यता के अनुसार अगर किसी घर में तुलसी के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुलसी को जल में विसर्जित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। इसके बिना विष्णु जी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एकादशी को तुल के पत्ते ना तोड़े। एकादशी के दिन चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले। गंगा जल के साथ तुलसी की पत्तियां भी बांसी नहीं होती हैं और पवित्र रहती हैं। तुलसी के पत्ते 7 दिनों तक बांसी नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि पर तुलसी रानी की जन्म तिथि मानी जाती है। इसीलिए द्वादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने पर तुलसी को कष्ट होता है। रविवार के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, क्योंकि इस दिन मां तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करती हैं। इसीलिए इस दिन पत्ते तोड़ना और उन्हें जल अर्पण करना वर्जित माना जाता है। जल अर्पण करने से तुलसी का व्रत खंडित हो सकता है और पत्तों को तोड़ने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न होता है, जिससे तुलसी मान रूठ जाती है। इसीलिए रविवार के दिन तुलसी के पत्ते कभी न तोड़े। शास्त्रों के अनुसार यदि संक्रांति के दिन आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ है और जब तक उसका नामकरण नहीं हो जाता तब तक तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो घर में सूतक लग जाता है। सूतक के दौरान तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी को जल चढ़ाया जा सकता है। केवल तुलसी के पत्ते तोड़ना ही वर्जित होता है। तुलसी के पत्ते पवित्रता की निशानी होते हैं। सूतक काल में इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहीं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ होता है। इसके अलावा कई लोग तुलसी जी के पत्ते तोड़ने के लिए कैंची, चाकू या फिर तेज नाखूनों का प्रयोग करने लग जाते हैं। तुलसी के पत्ते कभी धारदार चीजों से नहीं तोड़ने चाहिए, इससे तुलसी को कष्ट होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी भी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के पत्तों के साथ अगर तुलसी की मंजरी भी भगवान विष्णु पर चढ़ाई जाए तो वे जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी की मंजरी संसार के सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी गई है। मंजरी तोड़ते समय ध्यान रहे कि मंजरी के साथ तुलसी के पत्ते होना भी आवश्यक होता है। मंजरी को भगवान विष्णु को चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि किसी कारण से आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत ही किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सूखी हुई तुलसी कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है, क्योंकि जहां पर सूखी हुई तुलसी होती है उस स्थान से लक्ष्मी और नारायण चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा यह प्रयास करें कि आपके घर में तुलसी का पौधा कभी न सूखे। उसे नित्य जल अर्पण करना चाहिए और शाम को तुलसी के पास एक दीपक जला लाना चाहिए।
तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए अथवा खुले बालों के कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं और खुले बाल दुर्भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए खुले बालों के साथ पत्ते तोड़ना सर्वथा अनुचित माना गया है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय बाल बांधने चाहिए और सिंदूर लगाना चाहिए। इससे तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती है और सौभाग्य तथा सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घर में अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में किसी अन्य प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रखें, तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में नियमित रूप से तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जला चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए स्मशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती हैं और सुखन लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना काल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हर हाल में हरा भरा रखना चाहिए। ध्यान रहे, तुलसी में कभी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी का जाला अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां तुलसी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।